अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीएफटी के एक और सेशन के साथ मैं हाज़िर हूँ। और आज का ये जो सेशन है इसका एजेंडा है कि हम देखें कि फॉरेन करेंसी रिस्क क्या है और इसकी कुछ टाइप्स हैं, सच एज ट्रांसलेशन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क और ट्रांजैक्शन रिस्क। ये चीज़ें क्या होती हैं? तो बेटा, जब हम फॉरेन करेंसी की बात करते हैं ना, तो उसमें जो रिस्क होते हैं उसको हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जैसा कि अभी बताया, ट्रांसलेशन, इकोनॉमिक और ट्रांजैक्शन रिस्क। अब हमें ये देखना है कि एक एक कर के ये रिस्क होते क्या हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन रिस्क क्या होता है? इट इज़ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क फॉर कंपनीज विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि ये रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि कंपनी के जो हिसाब किताब बनकर पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह डिस्क्लोज किए जाते हैं, उससे पर्टेन करता हुआ रिस्क है। और ये उन कंपनीज के लिए है जिनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। Changes in exchange rates can create gains or losses on translation which affect the reported results of the group. अब देखिए होता क्या है कि लेट से आप कंसोलिडेशन का तो आई होप कॉन्सेप्ट समझते हो। एक पेरेंट कंपनी है पाकिस्तान में और उसकी सब्सिडरी है कहीं और ऑपरेट करती है, लेट से यूएसए में। और लेट से यूएसए में इसकी जो इसके पास एक नॉन करंट एसेट है, उस नॉन करंट एसेट की वैल्यू है $5। अब जब मैं अपनी लोकल करेंसी में या पीकेआर में अकाउंट्स बनाने बैठूंगा और इस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करूंगा, तो मैं एक एक्सचेंज रेट पर करूंगा। लेट से वो एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल्स टू पीकेआर 150। तो ये $5 का एसेट मेरे बुक्स में 5 इंटू 150 यानी कि 750 पीकेआर पर नजर आएगा। अब मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट चेंज हो गया और एक्सचेंज रेट हो गया $1 इज इक्वल्स टू PKR 100। अब जब एक्सचेंज रेट चेंज होकर PKR 100 इज इक्वल्स टू $100 पर जाएगा, तो ये $5 का सेम एसेट अगले साल जब ये रेट चेंज हो गए मेरी बुक्स में 500 पर नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैंने ट्रांसलेशन करी, जब मैंने फॉरेन करेंसी लोकल करेंसी में ट्रांसलेट करी अपने एसेट्स की रिपोर्टिंग करने के लिए, नॉन करेंट एसेट्स लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास कितने हैं, तो एक्सचेंज रेट्स की चेंज होने की वजह से मेरे पास मेरे नॉन करेंट एसेट्स की कोई और वैल्यू आ रही है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये कोई रिपोर्टिंग का रिस्क है। ऐसा काम आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में करते हो, जब आप सब्सिडरी, आपकी अगर कोई फॉरेन कंपनी है, इन्वेस्टमेंट है, उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हो और एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से ये रिजल्ट्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल और भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी पढ़ लेते हैं। अ यूके बेस्ड कंपनी हैड नेट एसेट्स वर्थ $10 million in USA. Let's say that the exchange rate was £1 is equals to $2 at the start of the year, but £1 is equals to $4 at the end of the year. The investment on statement of financial position will decrease from £5 million to £2.5 million ड्यू टू एक्सचेंज रेट चेंजेस। क्योंकि पहले क्या हो रहा होगा, पहले आपके पास ये जो $10 मिलियन की अमाउंट है, इसको पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने 10 को 2 से डिवाइड कर और लिखा होगा कि $5 मिलियन पाउंड्स है। अब एक्सचेंज रेट जब 4 पर चला गया तो आप 10 को 4 से डिवाइड कर रहे हो और ये $2.5 मिलियन पाउंड्स आ रहे हैं। दिस मीन्स के एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से आपके एसेट्स की जो वर्थ है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो डिफरेंट रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक रिस्क पर। इट इज़ अ रिस्क दैट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स माइट रिड्यूस द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस या इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो अहमियत है या वो जिस तरह से कम्पीट कर सकता था उसको रिड्यूस कर दे,
अच्छा, ये याद रखिएगा, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। आहिस्ता 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 कहने का मकसद ये है कि एक्सचेंज रेट ऐसा चेंज हो जाए कि आप इंटरनेशनल मार्केट में compete ना कर सको, आपका compete करना बड़ा मुश्किल हो जाए। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। A US based company buys material from UK। एक US based कंपनी है और वो यूके से मटेरियल खरीदती है, रॉ मटेरियल प्राइस्ड इन यूरोस, और इस रॉ मटेरियल की जो प्राइस होती है वो यूरोस में होती है, एंड सेल्स इट टू पाकिस्तान आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश गुड्स। फिर इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है और पाकिस्तान में बेच देती है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स यूएस डॉलर डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट पाउंड। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स क्या हुआ कि यूएस डॉलर्स की जो वैल्यू थी इन कंपैरिजन टू पाउंड, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स यूएस डॉलर डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट पाउंड, पाउंड के अगेंस्ट वो डेप्रिशिएट हो गया। मान लो कि पहले जो है वो, इनफैक्ट अगर हम यूरोस की बात करें तो आप इसको यूरोस लिख दें, ठीक है। मान लो कि पहले मैं 1 यूरो का रॉ मटेरियल मंगवाता था, तो लेट से मुझे 2 US डॉलर्स पे करना पड़ते थे। रॉ मटेरियल आता था यूरो में मेरे पास, और 1 यूरो के रॉ मटेरियल के लिए मैं $2 पे करता था। अब मेरी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, यानी कि अब लेट से 1 यूरो जो है वो 4 US डॉलर्स के बराबर है। तो होगा ये कि अगर मैं यूएस बेस्ड कंपनी हूँ तो मैं रॉ मटेरियल मंगवा तो सकता हूँ, लेकिन अब कंपैरेटिवली मुझे महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ पहले $2 में आ जाती थी वही चीज़ अब $4 में आ रही है, महंगी हो जाएगी वो चीज़। पहले पाउंड 1 या यूरो 1 का रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए मुझे 2 US डॉलर्स की ज़रूरत थी, अब 4 US डॉलर्स में वो रॉ मटेरियल मंगवाता हूँ। अच्छा, बट स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट मलेशियन रिंगिट्स, काइंडली इसको भी सही कर लीजिएगा। ये है बट स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट पाक रुपीस, यानी कि अब मैं यूएसए से पाकिस्तान जब चीज़ें बेचता हूँ तो लेट से पहले मैं $1 के गुड्स बेचता था, तो वो लेट से PKR 200 मिलते थे, या 200 PKR $1 के बराबर होता था। अब लेट से अगर ये डॉलर की वैल्यू स्ट्रेंथन हो गई है, लेट से अब $1 जो है उसमें 400 PKR होते हैं, और लेट से मैं जो ट्रांजैक्शन करता था वो मैं 400 PKR का माल बेचता था। तो पहले क्या होता था कि 400 PKR का माल बेचता था ना, तो मुझे $2 रिसीव होते थे, क्योंकि पहले एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 200 PKR। लेकिन अगर अब रेट हो गया है $1 इज इक्वल टू 400 PKR, तो ये जो मैं माल बेचूंगा इसके अगेंस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ $1 रिसीव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी के एक्सचेंज रेट्स जो मूव हो रहे हैं ना वो मेरे फेवर में नहीं है, मुझे रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है और जो चीज़ें मैं बेच रहा हूँ उससे जो डॉलर रिसीव हो रहे हैं वो कम रिसीव हो रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर एक्सचेंज रेट्स अनफेवरेबली आपकी तरफ मूव हो और इस तरह से मूव हो जाएं कि आपकी जो ट्रेडिंग से रिसीविंग है वो कम और जो ट्रेडिंग की वजह से पेमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जाए, तो इसको हम इकोनॉमिक रिस्क कहते हैं। This will mean that the company's income will decline in US dollars value, but its value of materials increases। जो पैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, जो पैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पे करने हैं वो बढ़ जाएंगे, रिजल्टिंग इन अ ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ द कंपनी नेट कैश फ्लोज एंड हेंस द वैल्यू ऑफ द कंपनी। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल कंपनी के लिए बहुत बुरा है, इसलिए क्योंकि कंपनी जो रिसीविंग कर रही है वो कम हुए जा रही है, जो पेमेंट्स कर रही है वो ज़्यादा हो रही है। फिर आता है ट्रांजैक्शन रिस्क, ये बड़ी डिटेल में पढ़ना है और ये हमारे पेपर्स में बहुत टेस्ट होता है।
It is a risk arising as a result of movement in the foreign currency exchange rate. The quantity of foreign currency that will be received or paid at a time in the future will be less or more than originally expected. देखिए इकोनॉमिक रिस्क जो है ना, इकोनॉमिक रिस्क जो अभी हमने पढ़ा, वो इकोनॉमिक रिस्क जो है वो एक लॉन्ग टर्म वर्जन है ट्रांजैक्शन रिस्क का। यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी कंडीशन अनफेवरेबल और अनफेवरेबल और अनफेवरेबल होती जाए तो वो इकोनॉमिक रिस्क है। और ट्रांजैक्शन रिस्क किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा पेमेंट या कम रिसीविंग कर लेना फॉरेन करेंसी के चेंज होने की वजह से, ये ट्रांजैक्शन रिस्क है। एग्जाम्पल, अ कंपनी इन यूके परचेज गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर इन यूएस इनवॉइस इन यूएस डॉलर्स। एक कंपनी है वो यूके में है और उसने यूएस से एक कंपनी से कुछ चीज़ें खरीदी हैं और ये डॉलर्स में है। परचेज डेट 1 जनवरी, पेमेंट डेट 1 फेब। खरीदी गई चीज़ है 1 जनवरी वाले दिन, खरीदी गई चीज़ है 1 जनवरी वाले दिन, और पेमेंट जो है ना वो होगी 1 फरवरी वाले दिन। वैल्यू $300, एज्यूम कर लो कि $300 की चीज़ें खरीदी थी, तो आपने $300 की चीज़ें खरीदी थी। एक्सचेंज रेट ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को ये एक्सचेंज रेट था, यानी कि अगर आप पाउंड्स में पेमेंट करते, अगर आप $300,000 पेमेंट करते और पाउंड्स को डॉलर में कन्वर्ट करते तो 300,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि आपको 100,000 पाउंड्स की ज़रूरत होती। एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट ऑन 1 फेब, 1 फेब वो दिन है जब आपने पेमेंट एक्चुअली करनी है, और लेट्स से इस दिन फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट £1 इज इक्वल टू $2 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको $300 पे करने के लिए 300 डिवाइडेड बाई 2 150,000 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से 50,000 पाउंड्स जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेंगे। तो ये 3 तरह के रिस्क थे, और ये जो ट्रांजैक्शन रिस्क है इसको हम मज़ीद डिटेल में अब कवर करेंगे। थैंक यू।